चलो ओके ओके तो ओके चलो ठीक है, तो अब अलाउड करता हूँ मैं। तो देखो हम लोग का जो चैप्टर था, जिस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये मेरे को पहले बताओ, इस जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो सबके नोट्स तो तैयार कर रहे हो ना एवरीबॉडी? एवरीवन, आज हम लोग का जो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ओके ओके, ये जो चैप्टर 4 है, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर ले, उसके बाद में बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाई इलेक्शन, कि इलेक्शन की जरूरत क्यों। तो इसमें देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि इलेक्शन पे मैंने आपके एग्जामिनेशन को कनेक्ट कराया था और बताया था कि जैसे में एक स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे एक कैंडिडेट के लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, ध्यान देना एवरीवन, इसमें हम लोगों ने क्या, यहाँ पे हरियाणा का एक छोटा सा केस बताया गया है जिसमें लोकदल पार्टी ने जीता था, फिर बाद में चल के 1991 में वो हार भी गई थी। तो इस पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया था। अगला यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, क्या मैं इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शंस वो प्रोसेस है जिसके मदद से उस देश की जनता जो है वो चूज करते हैं कि उसके लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, वो चूज करती है कि कौन मेजर डिसीजन टेकर होगा, वो चूज करती है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो किस तरीके से गवर्नमेंट को गाइड करेंगे। हम लोगों ने ये भी बोला था व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि हमारे देश की बात कीजिएगा तो हमारे देश में इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कैसे है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले आपने देखा कि हर एक आदमी, हमारे देश का जो बंदा है, एवरीवन, सबको वोट देने का अधिकार आपके देश के अंदर है, जो 18 या फिर 18 प्लस हो चुके हैं। जो क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, चाहो तो ओरल भी पूछ लो, चाहो तो चैट में भी पूछ लो। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर एक बंदे के पास ये राइट होनी चाहिए कि वो अपने तरीके पे क्या करेगा, अपना इलेक्ट, मतलब लीडर जो है उसको इलेक्ट करेगा। इसका मतलब एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। मतलब हमारे देश ने एक सिस्टम एडॉप्ट किया, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, जिसको हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी नाम दिया। मुझे लगता है कि सबको पता होगा, एवरीवन नोस, सारे बंदे जानते हैं। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट की बात करेगा, जो दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कि आपके देश ने वन पार्टी फॉर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम एडॉप्ट किया है। दूसरा, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। अब कहने का मतलब है कि मैंने बताया था कि आपके पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो भी है उनके पास क्या पॉइंट होना चाहिए, तो डायनेस्टिक पॉइंट मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे एक छोटा पॉइंट मैंने आपको बताया था, डायनेस्टिक, जिस डायनेस्टिक पे मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि गांधी फैमिली का मैंने बताया था कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे फैमिली से अगर किसी बंदे के बगल में टाइटल गांधी लगा हुआ है तभी वो जो बंदा है वो देश को लीड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। गेटिंग एवरीवन?
तीसरे पॉइंट की बात करोगे तो चॉइस शुड बी ऑफर, मतलब एक इलेक्शंस परमानेंट होना चाहिए हर 5 साल बाद। अब ऐसा नहीं कि कोई एक इलेक्शन हो लंबे समय तक इलेक्शन बंद, तो ये पॉइंट नहीं होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि आपके देश का इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे है। फोर्थ क्या स्टूडेंट, कि द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, मतलब पब्लिक जिसको चाहे उस वो जीते। अब ऐसा नहीं कि मसल्स पावर एंड मनी पावर का मदद करके चार होता ना, पहले के टाइम में बूथ कैप्चरिंग होता था, तो ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसमें हम जिसको वोट दें वो सत्ता में आए। फिफ्थ है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री फेयर मैनर का मतलब, अब ये फ्री एंड फेयर का मतलब देखो क्या है। अब सपोज करो कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, सारे स्टूडेंटों को मैंने एक रूम में बैठा दिया, आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है, कोई डिबेट करते हो ना तो मजा आता, अच्छा लगता है पढ़ाने में भी। तो आप लोग को जो क्वेश्चन भी पूछे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, अगर डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो, अनम्यूट होकर अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब होता है डम्ब की तरह सुनना नहीं है केवल। तो मैंने बताया क्या कि इलेक्शन आपके फ्री फेयर होने चाहिए, मतलब हर एक कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड हर बंदे को, हर वोटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू इलेक्ट देयर लीडर। तो ये फिफ्थ पॉइंट है। तो ये सब चीजें अगर आपके यहाँ हो रही है तो समझ लो कि आपका देश डेमोक्रेटिक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन सही है? यस और नो? एनीवन? वोटर आईडी कार्ड क्या है? इसको एपिक बोलते हैं। वोटर आईडी कार्ड का मतलब, जैसे मैं सपोज करो कि तुम स्कूल में जा रहे हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड होती है, वो क्या करती है, सपोज करो कि आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे पास अगर है तो तुम कहीं, सपोज कोई स्टूडेंट जा रहा है कहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई घटना घट जाती है, तो उसके पास अगर उसकी आईडी कार्ड है तो उस आईडी कार्ड से हम क्या कर सकते हैं, उसे घर इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट है कि सपोज करो कि अगर सीसीएस के स्टूडेंट हो तो सीसीएस का आईडी कार्ड लेके तुम इंपीरियल में नहीं स्टडी कर सकता, होता है ना। आईडी कार्ड का मतलब वो आईडी कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप किस स्कूल के बंदे हैं, और आप उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते। इन द सेम वे वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी है, आपका पैन कार्ड है, ब्लड ग्रुप है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही वोटर हैं। छपरा का अगर आईडी कार्ड बनेगा तो तुम पटना में जाके इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता, और अगर आईडी कार्ड ही ना हो तो कौन किधर वोट दे रहा है कुछ समझ भी नहीं आएगा। शिखर समझ में आ रहा है? यस नो? अब देखो क्वेश्चन है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? चलो इसका आंसर कोई बताओ, एनीबॉडी? एनीवन? बोलो, कंटिन्यू। एनीबॉडी कोई बोलना चाहेगा कुछ? आप लोग चैट में क्यों आंसर कर रहे हो? अनम्यूट नहीं हो सकते क्या आप लोग? अनुष्का मैं नहीं समझा आपने क्या क्वेश्चन पूछा, फिर से क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन क्या है आपका? सर जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत बार फेवर में भी दे देती है और उनको तब भी प्रेशराइज किया जाता है, ये सब होते हुए भी। क्या प्रेशराइज किया जाता है? सर मनी का पावर, मनी का मतलब यूज तो होता है ना सर, अभी भी तो होता ही है। क्यों होता है?
अनुष्का, यस सर। अनुष्का आपको आवाज जा रही है मेरी? क्यों होता है मनी एंड मसल्स पावर का यूज? सर वोट पाने के लिए। वोट पाने के लिए नहीं, बिकॉज आप अलाउ करते हो उनको ये करने के लिए। आखिर वो मनी पावर का यूज, मसल्स पावर का यूज आपके ऊपर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप मनी पावर ले रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, आप अपने वोट को सेल कर रहे हो, तो वो परचेज करने के लिए पहुंच गए। और जहां पे बिजनेसमैन, जहां पे वो सेलर रहेंगे, वहां पर तो क्लियर है कि कस्टमर पहुंच ही जाएगा। सर तो ये जरूरी नहीं ना है कि जो पब्लिक जब उसको अलाउ कर रही है कि वो मनी पावर यूज करे तभी हो रहा है, वो प्रशासन भी करना चाहती है, वो आप तभी तो हो रहा है। पैसे ले रहे हो तब तो वो दे रहा है आपको। पहले अपने पर देखो ना, 200 छोड़ो प्रशासन। जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ईमानदार हैं, आप पैसे नहीं लेते, आप ईमानदारी से वोट देते हैं, किसी की कैपेसिटी को आपके सामने जाके आपको ब्राइब देने की बात करेगा? एफआईआर नहीं कर दोगे आप? सर तो जैसे एक एग्जांपल है, अगर कोई हेलमेट लेकर बाइक चलाना है बोला जाता है, तो अगर कोई पुलिस वाला है अगर चालान काटता है तो वो उतना मनी नहीं लेता जितना उसके मतलब हेलमेट नहीं लेने पे लेना चाहिए। वो कुछ पैसे लेके वो बोलता है जाओ। तो अगर वो ऐसा हमेशा करेगा आप तो दे इसमें तो देखो, उसका कहने इंटरेस्ट का है ना। मतलब, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सुन लो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं खुद एक दिन बाइक से मैं जब जा रहा था, तो हुआ यूं कि हेलमेट मेरे पास नहीं था। एक प्रशासन का आदमी जो रोकता है, उधर रुको भाई, चलिए आपका चालान कटेगा 1000 रुपीज। मैंने बोला 1000 रुपीज का चालान काटोगे? तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, ये लो भाई। मैंने 200 रुपीज बोला कि रखो भाई, छोड़ दो, रहने दो, कल से हेलमेट लेके आऊंगा। तो नहीं नहीं नहीं, 1000 का चालान कटेगा। मैंने बोला रख भाई 200 रख। तो मैं 200 उसको दे रहा हूँ, जबकि वो 1000 अगर मैं देता वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता। बट 200 दे रहा हूँ, वो उसके पॉकेट के लिए जा रहा है, वो भी देख रहा है। तो कहने का मतलब, मैं दे रहा हूँ तब तो उसने ले लिया। अब मैं बोलता चलो ठीक है, तुमको नहीं दोगे, 1000 रुपये लो, चालान काटो, गवर्नमेंट के पास भेजो। तो उसकी कैपेसिटी थी कि वो बोल सकता था कि नहीं, 1000 ही 200 रुपये मेरे को दे दो। तो आप कहीं देखो कि जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें पीपल्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाकर वो क्राइम हो रहा है। आप डायरेक्टली किसी दूसरे के ऊपर कैसे वो कर सकते हैं? प्रशासन शासन के ऊपर हम भी उसमें इन्वॉल्व है उतने ही। आगाम में क्या क्या स्टेटमेंट है? इलेक्शन कमीशन का काम है कंट्रोल करना, सही है। बट कहने का मतलब, अगर कोई पॉलिटिशियन आपके घर में जाकर चुपचाप रात के 12 बजे जाके आपको 2 4 5 10 हजार रुपए दे के आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन टॉर्च लेके तो सबके घर के पास बैठा नहीं है कि बैठा है? बताइए आप ये कि कहाँ पे कौन। अब कहने के मतलब कि गाड़ी और में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां, लीडर्स होते हैं जो अपने व्हीकल्स में करोड़ों करोड़ रुपए भर के लेके जाते हैं, तो उस समय पकड़ा गया तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। बट अगर कुछ, जैसे मैं सपोज करो कि कोई भी एक लीडर जो ऊंचे लेवल पे है, उसने अपने नीचे लेवल के आदमी से बोला कि उस गांव में जाके 500-500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 12 बजे रात को वो जाके गांव में 500-500 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर कोई भी इलीगल वे यूज कर रहा है, तो इसमें तो आपको इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है ना। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। आगाम में हाँ, आपको कंप्लेन करना है तो कंप्लेन तो आप ही को ना करना पड़ेगा। पहले देखो मैंने क्या बोला, पीपल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। आप अगर ईमानदार है तो आपके शासन प्रशासन को ईमानदार होना ही पड़ेगा। तो आपको कंप्लेन करना है तभी तो वो एक्शन लेगी, सही बात है। और आप ही कंप्लेन नहीं करो, चुपचाप 500 रुपए के पॉकेट में रख लोगे और कुछ बोलोगे नहीं। जब आप ही उस लेवल पे है तो क्यों नहीं देगा? तो किसके ऊपर आप क्लेम करने जा रहे हो? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीवन, अनुष्का को समझ में आया? अब देखो, चलो आगे बढ़ते हम लोग। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब पॉलिटिकल कंपटीशन होने, अगर पॉलिटिकल कंपटीशन, अच्छा फराज बोलो, फराज बोलिए।
कहाँ को ऐसा भेजता भाई, हवा बनाता है। कहाँ को ऐसा भेजा शिखर? नहीं, अब देखो कहने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो कि आपका वोटर कार्ड एक जगह से ही बनेगा, 50 जगह से नहीं बनेगा। आज आपने देखा कि आपका वोटर कार्ड जो है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ लिंक है। जैसे मैं छोटा भाई एग्जाम्पल देख लो, अगर आपने इंपेरियल पब्लिक स्कूल से रजिस्ट्रेशन करा लिया है और बोलो कि फिर इसमें भी रजिस्ट्रेशन करा लिया, पटना में जाकर दूसरे स्कूल में भी रजिस्ट्रेशन करा ले तो चलेगा। तो कहने का पॉइंट है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले, वहां पे रजिस्ट्रेशन तुम्हारा तो आधार कार्ड से लिंक है ना, तो कहीं ना एक जगह का तो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बोलोगे पूरे इंडिया में हम अपना वोटर कार्ड बना लें, पूरे इंडिया में वोट देते रहे, ये कहीं पॉसिबल है आपके पास? अरे भैया आधार कार्ड नहीं, आगाम में आपका आधार कार्ड नहीं बना है क्या? अब देखो आधार कार्ड का रोल क्या है, आधार कार्ड का मतलब ये आपकी आइडेंटिटी है। अब इमेजिन करो जिसमें आपने देखा कि आपके आईज, कॉन्टेक्ट, फिंगरप्रिंट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इमेजिन करो कि अगर छपरा से आपने अपना यहाँ पे एपिक बना लिया, वोटर आईडी कार्ड बना लिया, और इमेजिन करो तो उसमें आधार कार्ड आपका डिमांड कर दिया। अब पटना में जब बना जाएगा तो वहां पे भी यही आधार कार्ड दोगे, दूसरा आधार कार्ड दे दोगे वहां पे तो जब ये आधार कार्ड दोगे तो कंप्यूटर लोड ही नहीं लेगा। वो डायरेक्ट बोला कि भाई बंदे का ऑलरेडी पहले में बना हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या बनाना। तो वो डायरेक्ट पूछेंगे चाहिए बताओ कि क्या वो कैंसिल करके इसको बना दें या ये कैंसिल रहने दो उसी को रहने दोगे। तो आपको दो में से कोई एक जगह पे आपको सेलेक्ट करना है कि जाना कहाँ पे है। तो एक साथ पूरे 28 के 28 स्टेट में आप नहीं जा सकते हैं। तुम फेक वोटर आईडी कार्ड ना बनाया है, आपने फेक वोटर आईडी कार्ड बनाया, बट वहां पे नेम तो आपका फेक नहीं ना आएगा, वहां पे नेम तो क्लियर देगा। अब इलेक्शन कमीशन जो भी आप वोटर लिस्ट भेजेगा तो उस वोटर लिस्ट तो शिखर तुमने बताया कि फाइव मेड फेक वोटर आईडी कार्ड, तो तुम फेक वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो। सपोज मेरे नाम पे तुमने अकाउंट अपना तैयार कर लिया, ठीक है, तो वहां पे जब पेमेंट निकालने जाओगे मेरे अकाउंट से तो मेरा सिग्नेचर दोगे, वो भी फेक निकाल लेगा क्या? तो फेक आईडी कार्ड निकाल के तुम आईडी कार्ड अपने पॉकेट में रख सकते हो, बट वोट देने जब वोट में तो वोटर लिस्ट में नाम तो तुम्हारा फेक नहीं ना आएगा, वहां पे तो क्लियर आएगा। तो फेक आईडी कार्ड ले जाकर किसके नाम पे, वो अपने ही नाम पे वोट दोगे ना। अगर शिखर सिंह के नाम पे तुमने फेक आईडी निकाला है तो पटना, दिल्ली, मुंबई जहां पे भी वोट देंगे तो वहां पे वोटर लिस्ट में शिखर सिंह सन ऑफ XYZ ये नाम आना चाहिए, तभी तो जाकर उस पर वोट दोगे तुम। शिखर समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? और कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? अंशु अपने को अनम्यूट करो। यस सर। क्वेश्चन पूछो। What makes an election democratic? कौन बताएगा? एनीवन? रेज योर हैंड्स। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी? बोलिए अनुष्का। Election makes it democratic in the following ways. First, people have rights to choose their representative whom they want in free and fair manner without coming in favor and pressure of any other parties. And there should not be use of dirty tricks like muscles power, money power, etc. And peoples have right that who will make for law for them
will elected by them by the voters. अंशु, आई होप समझ में आ गया आपको। इसका मतलब हो भैया हर 5 साल के बाद इलेक्शन। अब चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आए। आज वो बंदा नहीं मौजूद है क्या, क्या बोलते हैं, रिजर्व सिंबल। चलो देखो, कहने का मतलब सिंबल भी तो होते हैं रिजर्व और अनरिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व सिंबल जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो मतलब कि जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके लिए ये रिजर्व सिंबल होते हैं। जैसे बीजेपी के लिए लोटस, कांग्रेस का कौन छाप बताएगा एनीबॉडी? आईएनसी का, ओके, लालू प्रसाद यादव जी का, आरजेडी का। तो ये सब रिजर्व सिंबल है कि आप लालटेन पे आरजेडी का ही कोई बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। बट इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, जिसकी जो अनरिजर्व, मतलब अनरिजर्व सिंबल्स कैसे होते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज लोग होते हैं। इसमें देखो बिहार में बीजेपी रिकॉग्नाइज पार्टी है तो उसका एक अपना सिंबल है लोटस। कांग्रेस का सिंबल देख लो, आरजेडी का सिंबल देख लो। बट वहीं पे देखो एक पॉलिटिकल पार्टी न्यू आपके स्टेट में आई है, प्लूरल्स। तो प्लूरल्स जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें तुमने क्या देखा कि वहां पे उसका कोई सिंबल रिजर्व है क्या? नहीं है, अनरिजर्व है। तो वो वेट कर रही है कोई सिंबल मिलेगा उसके ऊपर ये लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये रिजर्व और अनरिजर्व सिंबल है। एनी प्रॉब्लम? और पार्टी चूज नहीं करती, इलेक्शन कमीशन देता है, उसको आपको फॉलो करना होता। पार्टी क्या अपने से चूज करेगी? जलेबी जो भी है वो 3 आप चॉइसेस भेजते हो और 3 में से वो एक जो है इलेक्शन कमीशन जो आपको देगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे कोई झाड़ू छाप भी कोई एक्सेप्ट करता क्या? अरविंद केजरीवाल जी को झाड़ू मिल गया, उसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। नेक्स्ट, और कोई क्वेरी? बढ़े आगे। अब देखो अगला पॉइंट है तुम लोग का, हम लोगों ने डिस्कस किया कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन का मतलब क्या है। अनुष्का, यस? Yes, sir. It is good to have political competition because election is all about political competition. And if there is no competition between the parties, then it is meaningless. As for example, we can compare the election with our examination. Imagine that a boy is sitting in the examination hall. He is single, giving the exam. Then it is clear that he will be the first because no other competitors are present to बोलो। to do competition with him. That's why he will be the first. And if there are lots of competitors are present at the same hall, then those students will come forward who has a real ability to handle this. देखो पॉलिटिकल कंपटीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कंपटीशन का मतलब क्या है। इट्स अ वे which we use to select ability from the majority। मतलब मेजोरिटी से एबिलिटी को सेलेक्ट करने का जो तरीका है उस तरीके को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। अब देखो यहाँ पे पॉइंट जो है, इस पे दोनों पॉइंट है, मेरिट्स भी हो सकता है, इसके डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट्स की बात करो स्टूडेंट, ध्यान देना। तो इमेजिन करो
कि आपके देश में इनसाइड आवर कंट्री देयर आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज। 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपके देश के अंदर मौजूद है। और इमेजिन करो उस 750 पॉलिटिकल पार्टियों पे लीडर्स कैंडिडेट कितने खड़े होंगे, ये भी इमेजिन कर लो। तो कंडीशंस यहाँ पे बताने का मैं ये बताना चाहता हूँ कि सपोज करो, इमेजिन कर लो कि अगर मैं घर पे यहाँ पे बैठे बैठे मैं तो ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा ना कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, कौन पॉलिटिकल लीडर बेकार है। उसके लिए तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा और एग्जाम के पास टाइम है नहीं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में क्या होता है कि ऑल लीडर्स स्टार्ट टू ब्लेम ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ब्लेम एंड क्लेम करते हैं। अब जब वो एक दूसरे पे ब्लेम करेगा, एक दूसरे पे क्लेम करेगा, तो प्रभु क्या होगा? तो कंडीशंस क्या होगी? हमें ये पता चलेगा कि कौन लीडर सही है, कौन लीडर जो है वो बेकार है। तो जो ऑनेस्ट लीडर्स होंगे हम लोग उनके फेवर में वोट देंगे। गेटिंग यस और नो एवरीबॉडी? बट दूसरी तरफ इसके डिमेरिट्स भी हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन के समय आपने क्या देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के इलीगल वे यूज करते हैं टू कम इन पावर। मनी का यूज करते हैं, ताकत का यूज करते हैं, कास्ट का यूज करते हैं, रिलीजन का यूज करते हैं। तो वैसे इश्यूज को वो लोग रेस करते हैं जिस इश्यू से कॉमन पीपल को कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी कॉमन पीपल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैं देख लो, फिर से मैं एग्जांपल बताऊंगा, अपने बिहार का इलेक्शन देख लो। एक भी बंदे ने ऐसा बात नहीं करा कि बिहार के इलेक्शन में हम लोग किसी भी बंदे के मैनिफेस्टो में देख लो, स्टेट में इंडस्ट्री लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, एजुकेशन सुधारेंगे, हेल्थ फैसिलिटी सुधारेंगे, हमारे बिहार से लोगों को दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। किसी के मैनिफेस्टो में है? कुछ नहीं। मैनिफेस्टो में क्या है? सुशांत सिंह का मर्डर हो गया, उसको जस्टिस दिलाओ। अरे यही तो मुद्दा है। तो कॉमन पीपल का जो अपना मुद्दा, वो मुद्दे को आपने रखा ही नहीं। देखो, शिखर का एक क्वेश्चन है कि why in some elections there is some conflict with EVM। EVM के ऊपर भी क्लेम है। देखो, कहने का मतलब है, छोटा सा एग्जांपल देख लो शिखर, नो वन इज परफेक्ट। है क्या कोई परफेक्ट? मैंने आपको बताया कि परफेक्शन इज ओनली एन एक्सेप्शन। अगर कोई बोलता है कि मैं परफेक्ट हूं तो समझ लो कि वो एक्सेप्शन है, क्योंकि नो वन कैन बी परफेक्ट। कोई परफेक्ट बन सकता है क्या? एनीबॉडी? नो। तो कहने का मतलब, सपोज करो, दूसरा एक और पॉइंट है, देखते हो ना, दो स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक जब टॉप कर जाता है तो दूसरा क्या बोलता है, यार मैं तो मेहनत किया था, वो चिट पे पास कर गया होगा, ये है, वो है, दिस है, दैट है। होता ना? यस कि नो? कभी कोई अपनी हार एक्सेप्ट करता है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया इसलिए मैं फेल हो गया, बहाना दूसरे को ऊपर डालेगा, टीचर पढ़ाता था, पता नहीं समझ में नहीं आता था क्या पढ़ाता था, नहीं है। अब वही पढ़ के दूसरे बच्चे ने स्कोर कर लिया। तो कहने का मतलब, जो बंदे देख रहा, कभी भी जो जीतती हुई पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी भी ईवीएम पे क्लेम करती है क्या कि ईवीएम खराब है? एनीवन? जिस कैंडिडेट की हार हो जाएगी वो ये नहीं कहेगा कि इससे मेरी गलती है, पब्लिक ने मुझे वोट नहीं दिया। डायरेक्ट बोलेंगे, नहीं, सारा वोट में तो हमको ही मिला था, लेकिन ईवीएम ही खराब था, सारा वोट दिया मेरे को है, अच्छा लगा किसी दूसरे ने। तो हारने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग तरह के पॉइंट्स कहेंगे। लेकिन आपने क्या देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार ऑफर भी किया था कि आइए आप लोग, कुछ लोगों ने बोला था कि भाई हमारा ईवीएम जो उसको लोग हैक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि भैया आइए, जो कंप्लेन कर रहा है वो आइए और आके थोड़ा हमारे सामने हैक करके दिखाइए। ईवीएम में साइबर क्राइम हो सकता है, तो आप पेटीएम यूज कर रहे हो, लाखों लाख रुपए मोबाइल में रख रहे हो, उसमें भी तो क्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता है? अनुष्का,
क्राइम हो सकता है कि नहीं? आपके देश में ये प्रूफ हुआ है कहीं पे भी कि ईवीएम के साथ किसी भी तरह क्राइम हो सकता है? कहीं कोई प्रूफ किया है? यस कि नो? अनुष्का, प्रूफ हुआ है कहीं? अरे एटीएम में तत्र ईवीएम में अंतर नहीं है भाई, मैं एटीएम की बात कर रहा, मैं तो ईवीएम की बात कर रहा। ईवीएम के साथ आपने देखा है कहीं लोग केवल क्लेम, देखो कहने का मतलब है इमेजिनेशन, फिक्शन एंड रियलिटी बोथ आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों में बहुत अंतर है। तो सपने में बोल दो कि हर चीज में क्राइम होता है, ये होता है, वो होता है, करके तो दिखाइए। तो कितने लोगों ने बोला इस चीज को कि ईवीएम 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 ये है, ईवीएम वो है, ईवीएम दिस है, ईवीएम दैट है, किसने करके दिखाया? क्या इलेक्शन कमिश्नर है तो लोगों को बुला भाई आप पास में आ जा भाई और बताइए ईवीएम है यहाँ पे, इसको हैक करके दिखा। तो कैसे तू हैक करके दिखाएगा? कितना बड़ा एक्सपर्ट तुम हैक करो, इससे कुछ नहीं हुआ। तो कहीं प्रूफ है आपके पास कि होता है? पर तो कहने का पॉइंट क्या है, शिखर का जो पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने इस चीज को बताया कि सपोज करो कि ईवीएम के पास क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग मैटर है, ठीक है, वो अलग, इट इज वेरी डिफरेंट। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या है? कंडीशन आपका सिंपल सा है कि जो टीम हारेगी, जो पार्टी हारेगी, जो कैंडिडेट हारेगा, वो अपने हार का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं तो थ्रू आउट करेगा ही। सही है कि पॉसिबल नहीं है? वो तो तुमको टाइम मिलेगा उतना करने को, तुम एंट्री करता कभी शुभम वोट दिया है? शुभम वोट क्या दिए सर? हो? वोट? अरे कभी वोट दिया इलेक्शन में? नो सर। क्यों? सर इलेक्शन में वोट कैसे देंगे? क्यों नहीं देगा जी? तुम इंडियन नहीं है? सर 18 एज होगा तब ना। अच्छा, 18 एज नहीं हुआ है, चलो ठीक है, सॉरी सॉरी। तो ये है भैया पॉलिटिकल कंपटीशन की बात। अब देखो ये पिक्चर कितना बेहतरीन लग रहा है। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, तो पब्लिक बोला भैया हमारे पास वोट है। तो यहां देखो इस पिक्चर से आप क्या सो में, इस पिक्चर को आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके मुझे बताओ। एक्सप्लेन दिस पिक्चर, दोनों पिक्चर को बताओ। एनीवन रेज योर हैंड्स। ये दोनों पिक्चर को आप लोग एक्सप्लेन करो। एनीबॉडी? शुभम, अगम्य, एक्सप्लेन करो फास्ट। अंशु, अनुष्का, एनीवन? ये जो पिक्चर है इसको एक्सप्लेन करो। ओके अनुष्का, कंटिन्यू। सर इस दोनों पिक्चर में ये है कि फर्स्ट पिक्चर में ये बोल रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है वो वोट लेने के लिए पब्लिक को ये बोलता है कि मेरे पास ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ये पूरा कर देंगे, फिर से ऐसा ऐसा डेवलपमेंट करेंगे। तो वो बोल के उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वोटर हमको वोट दे दे। लेकिन यहाँ पे वोटर ये कह रहा है कि तुम सिर्फ प्रॉमिस करोगे, जब हम वोट देंगे ही नहीं तो तुम अपना प्रॉमिस का क्या करोगे जब तुम जीत ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे वोटर का यहाँ पावर हो गया।
और सेकंड पिक्चर में ये दिखा रहा है कि जो पार्टीज है वो हमेशा जब भी वोट इलेक्शन का टाइम आता है अपना अलग अलग मैनिफेस्टो देती है, अलग अलग वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जीत जाने के बाद वही पब्लिक बस उसके पीछे रह जाता है कि हाँ वो उस उम्मीद में कि नेता जीता है तो वो प्रॉमिस अपना पूरा करेगा, बट वो ऐसा कुछ करता नहीं है और पब्लिक हमेशा उसी लालच में रह जाती है। अच्छा अनुष्का, पब्लिक को किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया इसमें, ये बोलो तो। एज अ डॉग। डॉग का पिक्चर देख रहा है, क्या कर रहा है? यस सर। तो ये डॉग कैसा डॉग है? सेटिस्फाइड डॉग है कि ग्रीडी डॉग है? लालची। नो, ये लालची नहीं मतलब है। सर उसके मन में भी लालच तब आया ना जब नो, वो। ये लालच नहीं है, ये अपने हक के लिए खड़ा है। आपने वादे किए, हमने वोट दिया। अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे हम लोग वर्क कराने आ रहे हैं, अवंती क्लासेस में हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो क्लियर है कि हर 10 तारीख को 10th को क्लियर है कि आज कि भाई हाँ आज हमारा पेमेंट का टाइम है, वर्क किया है, पेमेंट लेंगे, वर्क करेंगे। तो आप बोलोगे देखो पेमेंट के लिए यहाँ पे बैठे हैं, पेमेंट के लिए बैठे हैं, लालची हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। तो लीडर्स का काम क्या है? सिर्फ वो झूठे लीडर वादे लीडर करते नहीं है, हैं। वो पब्लिक सर्वेंट है। बट यहाँ पे देखो क्या सिस्टम दिया कि सारे वादे, सारे सपने पॉलिटिकल लीडर लेके कैरी करके आगे बढ़ रहा है, और कॉमन पीपल बस सपने देखते रह जाते कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। नेताजी अब तो बोले हैं 15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। आज तक 15 लाख नहीं आया। आज सुबह बताएंगे कि देश का जीडीपी तो भाई +25 चला गया। तो ये वादों को देखो इस तरीके, ये इंडिया का रियलिटी है। सुबह सुबह कुछ बोलना है? सर मैंने बोला कि मैंने कब बोला कि जीडीपी +25 चला गया? तो बोला तो था कि भाई क्या सर क्या आपने पता शायद था? गलत सुन लिया, क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे तो देश को तो ऑन द टॉप दिखा रहे थे ना। और इसको चलो आगाम में इस फिगर को दोनों को एक्सप्लेन करो। आगाम में शुभम इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन करिए आप, दोनों पिक्चर को एक्सप्लेन करो। सर एक लीडर जनता से प्रॉमिस कर रहा है कि मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं बहुत कुछ करूंगा। वोट जीतने के मतलब वोट जीतने के बाद तो जनता कह रही है कि मेरे पास वोट है कि तुम बिना वोट के कैसे जीत पाओगे। और सर सेकंड फिगर में है कि एक लीडर प्रोमिसेस को लिए हुए प्रोमिसेस कर रहा है और वोटर्स उसकी आशा में बैठे हुए। वोटर उम्मीद में बैठे हुए हैं कि नेताजी 15-15 लाख रुपए घर पहुंचाएंगे, सबको रोजगार पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे, हेल्थ सुविधा पहुंचाएंगे। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये फिगर आपने देखा कार्टून बना के दिखाया गया है, ये स्पेशल इंडिया के लिए दिखाया गया है। इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या? सर हाँ सर जो ये दो कार्टून्स के पिक्चर्स थे, इसमें जो फर्स्ट वाला पिक्चर था अगर उसको ज्यादा स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ऐसा सेकंड वाला का जो नौबत है वो होता ही नहीं। जैसे सर जैसे यहाँ एज अ वोटर के मतलब मैसेज में दिया गया है कि मेरे पास वोट है, तो अगर वो सच में वो अपने वोट का जो मतलब इसी तरह वोट दे रहा है कि प्रॉमिस को सुन के वो वोट दे देता है, तो वो वही देखता है कि हाँ जो प्रॉमिस कर रहा है वो पूरा कर रहा है कि नहीं, उसके थ्रू वोट देता। तो ये इस वाले पिक्चर्स की उतनी मतलब जरूरत ही नहीं होती। जरूरत ही नहीं होती। और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
No, sir, the problem is not with the voter, but this problem is with our education, with our electoral विद आवर system. एजुकेशन सिस्टम. गलती से निकल गया था, सर. शुभम क्या बोला? एजुकेशन सिस्टम. Sir, electoral system. जब मुझे लगा एजुकेशन सिस्टम. There are इलेक्टोरल many सिस्टम loopholes. कैसे? There are many loopholes in our electoral system. Just like our leader just show us promises but never completes it. Then तो क्या? Yes, sir. They never complete. तो फिर क्या? तो इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन, इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सर ये हमारे सिस्टम का लूप होल है. अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम कर दे कि आप बता दीजिए कि फर्स्ट ईयर में आप इतना काम कर देंगे, सेकंड ईयर में आप इतना काम कर देंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर से इलेक्शन होगा. कुछ ऐसा सिस्टम होता तो आपका ये देखो, कंडीशन कहने थोड़ा का अलग मतलब है कि आपको पता है ना कि एवरीथिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, संभावनाओं पे गेम है ये पब. अब हम पहले ही बता देते कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला था, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा बेट नहीं लगा देंगे. पहले ही कैसे कर दोगे कि कहीं हो सकता है कि कहीं वो लीडर इलेक्शन में जीता है, कहीं एक्सीडेंटल कुछ घटना ही घट गई, फिर बाई इलेक्शन कराना पड़ गया, दूसरा तीसरा बंदा है. तो कहने का मतलब हो सकता है कि मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे, दैट कर देंगे, लेकिन जब सत्ता में है तो देखा उन्होंने कि बाप रे बहुत बड़ा गड्ढा है. तो वादे क्या किया था कि हमने ये करेंगे, लेकिन अभी नीचे तो खोखला है, पॉइंट है. अब सपोज मैं आके बोलूं कि भाई मैं आपको एकदम 95 प्लस स्कोर में करवा दूंगा, ये है वो है, और जब मैं आके आपको पढ़ाना शुरू कर तो देखा कि आपका ग्रामर लेवल ही नहीं है, ग्रामर एकदम जमीनी स्तर का एकदम वीक पॉइंट है, आपका कुछ है ही नहीं जमीन पे. तो मैंने तो वादा किया था कि आपका सिलेबस द बेस्ट करा दूंगा, पर अब सिलेबस जब तक बेस ही नहीं रहेगा तो सिलेबस कहां से स्ट्रॉन्ग होगा? तो मुझे फिर नीचे जाकर बैकग्राउंड पे जाकर आपको नीचे सेंटेंस से उठाना पड़ेगा, धीरे धीरे ऊपर लेके जाना पड़ेगा. अब वहां पे टाइम लॉस हो जाएगा वहां पे, और वहां पे आपका इक्वल हो नहीं पाया. तो आप तो बोलो, आपको तो वो नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने बेस भी स्ट्रॉन्ग कराया आपका. आप क्या देखोगे कि भाई आपने तो बोला था कि ये वादे पूरा करके आपने कुछ किया ही नहीं. तो सर पहले तभी ही तो जो भी पॉलिटिकल लीडर है वो सोच के वादे करेंगे, इसी तरह झूठे वादे नहीं करेंगे. तो क्या वादा करेगा कि हम कुछ नहीं करेंगे? पहले पॉलिटिकल लीडर देख लेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे ऐसे वादे करेंगे, तभी तो फिर इलेक्शन होंगे. जब पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बक देगा और बोल दिया कि हम कर देंगे और करेगा नहीं तो कुछ भी तो नहीं फायदा हुआ ना. कुछ भी फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ. कहने का मतलब है पॉलिटिकल लीडर ने अपने स्तर से इस चीज को देखा. मैंने अपने लेवल से कि भाई तुम क्लास 9 का स्टूडेंट है, इमेजिन करो 9th, अब सपोज दिल्ली में, अगर न्यू दिल्ली महाराष्ट्र की बात करो, वहां पे क्या पॉलिटिकल लीडर करेगा कि भाई हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को और ज्यादा हाई फाई करेंगे, ये सिस्टम और बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, वो तो ऊंचा लेवल पे. और जब लीडर बन गए तो देखा कि वहां पे तो वाटर की कमी, सैनिटाइज, मैंने अलग अलग तरह की छोटी छोटी भी कमियां वहां पे बहुत ज्यादा है, गंदगी है, स्लम्स है, ये तो है, ये वो पहले है, दिस है, देखना दैट पड़ेगा है. ना उसको. सर ऐसे तो यही बात हो गई कि हम चले वो ये, नीट का तैयारी करना. अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ये पहले देगा तो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या देगा? वो पहले चेक कर लेगा कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद ना बोलेगा. किसी तरह कुछ भी बोल देंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना हम आंसर देंगे. अगर मैंने लिख दिया कि मैं झुके, देखो कहने का मतलब वादे कैसे वादे किए जाते हैं, कैसे मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस तैयार किए जाते हैं. सबका साथ सबका विकास, हम ऐसे वादे लिखते हैं, उस वादे पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा नहीं होना चाहिए, सबको सेक्शन सारे को फायदा होना चाहिए. तो हम ये कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करा देंगे, सबको फायदा होगा. वाटर की सुविधा करा देंगे, सबको फायदा होगा. इंडस्ट्री ला देंगे, सबको फायदा होगा. हेल्थ फैसिलिटी, सबको फायदा होगा. एजुकेशन पॉलिसी, सबको फायदा होगा. अरे यही ना मैनिफेस्टो में लेके आएंगे, या बोलेंगे आपके घर के पास सफाई अभियान चालू करा देंगे, ऐसा तो वादा करेगा नहीं. वादा ऐसा किया जाएगा मैनिफेस्टो में कि ऐसा लगे कि आपके मैनिफेस्टो से कि आप किसी एक पर्टिकुलर तबके के लिए ये सारे वादे कर रहे हैं. आपको उस मैनिफेस्टो में जो वादे रख रहे हैं वो वादे ऐसे होने चाहिए कि सबका साथ सबका विकास उस लेवल पे दिखना चाहिए. तो आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर किस तरह के प्रॉमिस तैयार कर पाओगे? गेटिंग? सुबह और सर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी मैनिफेस्टो देना चाहिए. कंडीशन मतलब सर जैसे अब ये जैसे वोटर्स है, वोट देने के टाइम उनको मैनिफेस्टो दिया जा रहा है, अब डायरेक्ट इतना बड़ा बड़ा प्रोमिसेस भी नहीं करना चाहिए जो उसे
ये बड़ा बड़ा प्रॉमिस है, ये तो कॉमन प्रॉमिस है जो कि सबको करना है। अब क्या बोलोगे, एजुकेशन अगला से बार पार कराएंगे, इस बार हमको जिता दीजिए, इस बार हम खाली पानी आपको पहुंचाएंगे, ये तो कॉमन वादे है ना, ये तो वादे देखो हर पॉलिटिकल लीडर तो यही करेगा जिसकी जरूरत सबको है। अब ये बड़ा बड़ा वादा थोड़ी है, तो कॉमन वादा। अब आप अगर आप अपने पेरेंट्स से वादा करोगे तो ये तो करोगे ना कि पापा हम हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, ये बोलोगे पापा खाली मैथ में अच्छा सब्जेक्ट स्कोर करेंगे और सारा सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, ऐसा वादा नहीं ना करोगे। सर तो जिसे कभी पूरा कर ही नहीं सकते वैसा वादा क्यों करे? कैसा वादा पूरा किया गया है बताइए, तो कोई एक एग्जांपल बताओ। अब ये कोई वादा थोड़ी ना करता है कि भाई हम आपके इंडिया को जुपिटर बना। सर शराबबंदी, सर 4.5 तो शराब तो बिक ही रही है अभी भी। हेलो हेलो। यस सर, अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब बंद है, लेकिन ओके, सबको मेरी आवाज जा रही है? एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो बोलो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है। सर तो आपने पूछा था कि ऐसा कौन सा वादा है जो नहीं हुआ, तो सर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शराबबंदी। क्या? सर शराबबंदी जो हुआ वो मतलब फॉर्मल लेवल पे तो हो गया, बट जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे वो तो नहीं हुई ना। उल्टा शराबबंदी? सरकार, हाँ यस सर, उल्टा तो सरकार को टैक्स में लॉस ही हो गया। पहले टैक्स जो मिलता था वो भी चला गया। किस सरकार को? नीतीश सरकार को, गवर्नमेंट को, और नीतीश स्टेट गवर्नमेंट सरकार ऑफ की बिहार। बात कर रहे हो भाई? नीतीश सरकार की सरकार थोड़ी ना है। देखो, कहने का मतलब है, सबसे पहले मैं शुभम ये बताऊंगा कि हर एक बंदे का अपना एक आइडियोलॉजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही बताओ। अपना एक आइडिया सबका होता है कि भाई हम कुछ भी हो, हम अपने आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसा? होता है। होता है, होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए। अब इनकी बात करोगे तो देखो, ये इनका आइडियोलॉजी क्या है, कभी ये बीजेपी के साथ है, कभी एलजेपी के साथ है, कभी लालू जी के साथ चले जाएंगे, कभी सर तो जीतन। उससे मतलब नहीं ना, आप वही जो बात, वादा किया हमको उससे मतलब, आप किसी के वादा साथ थोड़ी चाहिए, ना है। हमें अब डेवलपमेंट देखो, चाहिए। कहने का मतलब है कि वादा किया, लेकिन वो बंदा किस रीजन, किस टारगेट के बाद, किस पर्पस के आधार पर वो वहां पे मुख्यमंत्री बना, ये भी तो देखना है। केवल वादे करने पे थोड़ी ना हो जाएंगे। उसका मोटो क्या है? मोटो है बस सीएम का चेयर जो सीधे चपक के बैठना, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, उसके लिए वादे वो रिश्ते कोई काम नहीं करते। इमेजिन कर लो ना, 15 ईयर्स हो गए ना, कितने वादे पूरे हुए आपके स्टेट में, अब फिर भी आपके स्टेट के लोग तो उन्हीं को सारे के सारे वोट दे रहे हैं। हर बंदा उनको सपोर्ट आप ही लोग कर रहे हो ना, एवरीबडी। नो सर, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो मैं क्या वोट भी नहीं करने दे जाऊँ? सकते। आई डोंट सपोर्ट एनीवन। मैं तो आपके इलेक्शन इस में, ग्रुप के लोग कर रहे हैं सर, 18+। आई डोंट वोट।
पता है ना, मैं वोट ही नहीं देता, मैं वोट देने जाता ही नहीं। तो ये अलग पॉइंट हो गया, ठीक है, जो आप ये बताना चाह रहे हो, ये अलग मुद्दा हो गया। इसके और कोई डिस्कस करना है इस पिक्चर पे? एनीबॉडी? आगे बढ़े। अगम्य, क्या रॉन्ग है? इट इज रॉन्ग। क्या व्हाट इज रॉन्ग? बोलो। अच्छा, टेल मी व्हाई शुड आई गिव वोट? अगम्य, मेरे को बताओ, व्हाई शुड आई गिव वोट? व्हाई शुड आई कास्ट माय वोट? व्हाई शुड आई वोट? टेल मी। छोटे कोबराच मारो, बीमारियों से बचो। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स आमंड बॉडी ऑफ नो अमोनिया फॉर्मूला, फेस कवर करें सिर्फ 15 मिनट। इसको मैं ये के अगेंस्ट में जाता, मैं नहीं देता वोट, मुझे नहीं देना। अब देखो अगले पॉइंट की तरफ चलोगे भाई, आप देखो यहाँ पे, तो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारे देश का सिस्टम क्या है? इसमें आपने कि पहले मैंने बताया कि आपके देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रूप में डिवाइड किया गया, मतलब एमपीज के लेवल पर जैसे 543, दो और आपके मतलब 545 टोटल है ना, ये टोटल एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? जैसे में देखो ये पॉइंट है कि आखिर पॉइंट क्या है, देख लो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। तो मैंने बताया था कि जिस तरीके में, छोटा एग्जांपल देखो, जिस तरीके से स्कूल को क्लास और क्लास को सेक्शन के रूप में आपने बांटा, तो सेक्शन क्या है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है कि अगर हर स्कूल का एक एक सेक्शन अगर वेल डेवलप है, मतलब स्कूल डेवलप है, ये ना है। आप किसी भी बिल्डिंग को तैयार करते हो, बिल्डिंग्स को तैयार करने के लिए ईंट, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स क्या है? वो सेल है उस पूरे क्या चीज, उस बिल्डिंग के। तो जिस तरह आप देख के बिल्डिंग्स को तैयार करते हो, ईंट को, ब्रिक्स को यूज करते हो, लगाते हो, इन द सेम वे ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ये क्या है? अब सपोज करो कि अगर पूरा देश को, अगर हम अपने पूरे हिंदुस्तान को अगर एक बॉडी मान ले, ध्यान देना, पूरे हिंदुस्तान को बॉडी मान ले, तो ये इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये क्या है? उसके सेल्स है, छोटे छोटे यूनिट है। तो सेल को मिलाने के बाद तब आपके बॉडी का क्या चीज? टिश्यू। ये सब पॉइंट आप जानते हो। तो आपने देखिए 543 टोटल आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 प्लस कर लो तो 545 आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट में आपके देश को बांटा गया है। ये 545 में एमपीज जो है वो पार्लियामेंट में जाते हैं और जाके वहां पे आपके हिंदुस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। और इस तरह के जो हिंदुस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं, उस लेवल के लोगों को शुभम का स्टेटमेंट आता है कि वैसे जगह पे एक इलिटरेट बंदा जो, उसको भी भेज दीजिए, क्योंकि वो भी देश का भविष्य सुधारेगा, वो भी देश के बारे में डिसाइड करेगा। सर मैंने इलिटरेट पर्सन को वोटिंग का मतलब इलेक्शन लड़ने का राइट दिया है। मैंने ये नहीं बोला है कि आप बिना इलेक्शन लड़े ही जाके बैठ जाएं। क्या? अगर जनता को पसंद है कि वो इलिटरेट पर्सन अच्छा डिसीजन ले सकता है, उनके लिए अच्छा काम कर सकता है अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, तो उसको राइट क्यों नहीं है? राइट क्यों नहीं? अगम्य, कोई बोलना चाहेगा? यस सर। हाँ बोलो भाई, देखो क्या बोल दिए, हमको तो समझ में नहीं आया। एक बार फिर से रिपीट करना शुभम। शुभम एक बार फिर रिपीट करो। मैंने बोला है कि एक इलिटरेट पर्सन को मैंने सिर्फ वोट इलेक्शन लड़ने का राइट दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि बिना इलेक्शन लड़े ही आप पहुंच जाइए डायरेक्ट सदन में। वो तो आपने अगर उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया, तो इसका मतलब तो पार्लियामेंट में जाने का भी अधिकार दे दिया आपने। हाँ, लेकिन वो तो मैंने नहीं डिसाइड करना है कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हो, तो जनता डिसाइड करिए। और जनता को पसंद है कि अच्छा डेवलपमेंट ला सकता है,
अगर जनता जो है, सपोज करो, ऐसा तो नहीं कि हर आदमी जो है वो वेल क्वालिफाइड ही है। जनता, देखिए कहने का मतलब है कि जब लिटरेट पॉपुलेशन है, ध्यान देना, लिटरेट पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो वो अपने सेंटिमेंट का यूज करेगी। पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, एक पुअर, मैं एक गरीब बंदे की बात कर रहा हूँ, एक रिक्शा चलाने वाले की बात कर रहा हूँ, उसे क्या चाहिए? अगर उससे बोला जाए कि ये बताओ कि तुम देश के प्रधानमंत्री को कैसा देखना चाहते हो, इमेजिन करो, तो वो क्या बोलेगा? भाई हमको 2 टाइम खाना मिल जाए, नहीं है छत के ऊपर छत आ जाए, जो ये देगा हम उसी को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो वो अपने लेवल से प्रधानमंत्री का डिफिनीशन तैयार कर रहा है, वो अपने लेवल पे वो स्टेट में वो इलेक्शन में वोट देने की बात कर रहा है। बट क्या उसके लेवल पे जो बंदा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर पाएगा? शुभम, टेल मी फास्ट। क्यों नहीं? अगर उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो उसके पास अच्छा डिसीजन मेकिंग है, तो वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों कर पाएगा वो? कैसे कर पाएगा वो? अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन इसका कोई रिलेशन नहीं है पॉलिटिक्स में। ब्यूरोक्रेट जो पीछे बैठे रहते हैं, उनके हेल्प से वो इलिटरेट पर्सन भी ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कि इलिटरेट पर्सन नहीं ले सकता है। अगर ब्यूरोक्रेट्स सारे डिसीजन ले रहा है, मतलब केवल तुम्हारा विद द हेल्प तो विद द हेल्प अगर वो कर रहा है, तो हम तुमको क्यों ना उसी ब्यूरोक्रेट को देश का पीएम बना दें? तो ब्यूरोक्रेट भी तो बन सकता है ना, उसको बस करना है कि वो जाके इलेक्शन लड़े, वो बन जाए। तो हम क्यों नहीं अपने, देखो कहने का मतलब है तो हम 2-3 जगह तो सर हर एक इलिटरेट पर्सन के पास इतना नॉलेज नहीं ना होता है कि वो एक ब्यूरोक्रेट बन जाए। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? जो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है, तो हर एक आईएएस ऑफिसर जितना क्वालिफाइड पर्सन तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि सपोज आपने अपने देश का जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर है, उसको अनएजुकेटेड चुन लिया, और आपने क्या बताया कि अब उसको ब्यूरोक्रेट के सपोर्ट की जरूरत है देश को चलाने के लिए। तो हम ऐसा सिस्टम क्यों ना तैयार करें कि ब्यूरोक्रेट जो है, जो देश को चलाने में उसका सपोर्ट करते, उसको हटा के डायरेक्ट उसको मेन फेस ही बना के सामने रिप्रेजेंट कर दे हम कि तुम ही देश को चलाओ। क्योंकि सर जो भी इलेक्शन लड़ा है, उसको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। वो ग्राउंड पे क्या 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 पता है? मतलब जो भी, मतलब सर जो भी इलेक्शन लड़ा है, वो पता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उसको पता है ग्राउंड पे क्या नीड है। एक ब्यूरोक्रेट को नहीं पता ना सर। ब्यूरोक्रेट फुल है, फूल नहीं है, बट अगर सर मैं आपको इनका स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, शुभम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अनुष्का, यस सर। समझ में आ रहा है ये क्या बताना चाह रहे हैं? सर तो जब एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम लीडर चूज कर लेते हैं, तो जैसे लीडर वो होना चाहिए ना जो हमारे देश को भी अच्छे तरीके से डील करे, हर पब्लिक का इंटरेस्ट जो है उसे समझे। तो जब वो पढ़ा लिखा होगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिक का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करे, वो तो खुद ही उसी प्रॉब्लम में फंसा रह जाएगा। वो पब्लिक के इंटरेस्ट को क्या समझेगा? अगर उस पॉलिटिकल लीडर को पता ही नहीं कि अगर जनता का इंटरेस्ट क्या है, तो इलेक्शन कैसे जीतेगा? कैन यू एक्सप्लेन मी? मतलब जो ब्यूरोक्रेट तुमको बैक ग्राउंड से तुमको सपोर्ट करके सारे डिसीजन दिलवा रहा है, उसको ये नहीं पता कि जनता का क्या नीड है। सर तो मैंने ये नहीं ना बोला है कि उसको इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं, हो तो लड़ ही सकता है। शुभम एक बात बताओ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपने देखा इसको कितने ही एक्टर हमारे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक्ट्रेस की बात करूँ, हेमा मालिनी की बात कर लो। अरबोपति घर में उन लोगों का जन्म हुआ, इमेजिन करो, अरबोपति घर में जन्म हुआ ऊपर से ही वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, विधायक बनकर ऊपर चले जाते हैं। अब ये बताओ कि उनको कॉमन पीपल के नीड्स के बारे में क्या पता है? सर कुछ नहीं। तो फिर उनको वहां पे चूज करके भेजना ये सही है कि गलत है? गलत है सर। तो फिर गलत है तो कहने का पॉइंट है कि सपोज करो कि वो सामने, वो तो फेस वैल्यू है, उनके बैक में जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं चुपचाप। नो सर। अरे कुछ तो कर रहे होंगे।
तो जब कुछ कर रहे होंगे तो कहने का जब इनको कुछ पता है तो इनको हम क्यों फेस वैल्यू बना के रखें, इनको साइड करके हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर देंगे फेस। सर तो ये जनता देखेगी ना कि कौन बनेगा कौन नहीं तो अगर बनेगा। जनता जो है, अगर जनता को नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप नहीं समझाइएगा। तो समझाए ना सर, कौन मना किया है? अगर जनता नहीं समझेगी तो जनता भुगतेगी, जो कि हो रहा है आज के डेट में। तो आप समझ रहे हो ना कि आज के डेट में गलत हो रहा है। सर लेकिन राइट तो होना चाहिए ना, जरूरी नहीं ना किसी भी ब्यूरोक्रेट को उठा के हम डायरेक्ट बना देंगे। तो ये भी तो जरूरी नहीं ना कि जो गाय भैंस खिलाने वाला बंदा उसको लेकर डायरेक्ट वहां पे पहुंचा देंगे, वो सही है। बिल्कुल नहीं, उसको भी राइट होना चाहिए लड़ने का, इलेक्शन उसको भी राइट होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोला है कि आप बिना लड़े ही कुछ भी बन जाएंगे। आपको अगर बनना है, आपको कंट्री को लीड करना है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और आप नहीं लड़ेंगे तो आप डायरेक्ट तो नहीं बन सकते हैं। सर तो इन्होंने कहा कि जो भी इलिटरेट है वो भी आएगा तो वो एक्सपीरियंस्ड होगा कि हाँ पब्लिक क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो जो आपने जो एग्जांपल दिया, क्या वो अगर खड़ा होगा नेता बनने के लिए तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? वो तो जिस चीज में रह रहा है वही बस उतना ही ना। नहीं समझ पाया, फिर से बोलिएगा चलो। मतलब आपने बोला कि जो भी लीडर आता है वो इलिटरेट हो चाहे लिटरेट, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि इलिटरेट भी आता है तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट को समझेगा, क्योंकि वो बेस से आया है कि पब्लिक क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको डील करेगा। बट जो सर ने कहा जैसे कि मतलब जो भैंस के तबेले में रह रहा है उसको क्या एक्सपीरियंस होगा कि वो पब्लिक का इंटरेस्ट वहां पे जब अगर वो इलेक्ट हो जाता है, अगर उसको पब्लिक सेलेक्ट कर दे तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? तो वो पब्लिक को बताएगा ना कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। वो डायरेक्ट तो नहीं ना जा रहा है वहां पे, पीएम डायरेक्ट तो नहीं बन जा रहा है, अच्छा चलो जनता ठीक है। उसको चूज कर शुभम, रही है। शुभम चलो सुनो, आपने देखा कि आपके स्टेट में तेज प्रताप जी का नाम सुने हो? कितने क्वालिफाइड है ये, तो इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन बताया होगा। तो भाई हम ये उनको हमने क्या किया कि अपने यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया अपने स्टेट में। तो आपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जब उस बंदे को, तो कहीं ना कहीं एक लकीर खींचना पड़ेगा कि नहीं करेगा? एक लकीर तो इलेक्शन कमीशन को खींचना पड़ेगा कि भाई ये सब सिस्टम नहीं है। सपोज करो कि ये बंदा तेज प्रताप जी का नाम सुना होगा आपने, जो 8वां 9 पास जो भी। अब आपने देखा कि आपके स्टेट में क्या सिस्टम है, आपके स्टेट में कास्ट सिस्टम पे लोग वोट देते हैं। वो लोग किसी तरह का डेवलपमेंट कोई भी किसी पे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे स्टेट में ऐसा सिस्टम है, हमने देखा ना कि कम से कम 6 साल तक राबड़ी देवी जी उन्होंने मुख्यमंत्री का रोल निभाया था, तो उनको क्या एक्सपीरियंस था। फिर भी आपके स्टेट की बात कीजिएगा पॉइंट, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात करिएगा जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, या फिर हमारे देश के जो भी ऊपर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक लकीर तो तैयार करना पड़ेगा कि इस तरह के सिस्टम कभी ना हो, जिससे कि विकास की तो बात ही छोड़ो, इंसल्ट इतना ज्यादा होता आपके स्टेट का। सर तो अगर वो तो इलेक्शन लड़ के ना बने हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो नहीं बनते ना। तो जनता ने उनको चूज किया तो हमें कौन सा राइट था? अगर मेजोरिटी लोग को यही पसंद है कि वही बने, वैसा ही अच्छा है सिस्टम, तो हम कौन होता है बोलने वाले? तो जनता अगर जैसे कहने का एग्जाम्पल सर, मतलब सुनो, एग्जाम्पल अगर कहने का मतलब एक भेड़ है, फ्लॉक ऑफ भेड़ जानते हो ना, शेप। अगर एक भेड़ है जानते हो ना कि अगर वो गड्ढे में गिरती तो सारे के सारे पीछे वाले गड्ढे में गिरते, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वहां पे स्टैंड होकर रुकोगे, नहीं भाई रुक रुक, वो एक गड्ढे में गया तो तुम भी गड्ढे में जा रहा, रुक जाए यहाँ पे ही। तो एक लाइन खींचना पड़ेगा ना, वहां पे एक रेड लाइट देना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ के आगे जाएगा तो यहाँ पे खतरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। कि जो पुराना सिस्टम 1947 में जो चला है वो सिस्टम को हम 21वीं सदी में भी वही फॉलो कराते रहे। अरे कहने सर का ये मतलब तो है, छोटा सा पब्लिक अवेयरनेस की बात हो गई पब्लिक सर। अगर अवेयरनेस की, तो मैं वही बता रहा हूँ, पब्लिक अवेयरनेस की बात नहीं है। अब सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देखो, आपने क्या करा, हमने, मैं एक छोटा एग्जांपल, ये सब सिस्टम की बात है। अगर ऊपर के सिस्टम अगर इस सब चीजों को चाहे तो वो सब चीजें जमीन पे उतर सकती है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ कर दे, जैसे मैं यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि एक प्यून बनने के लिए 10th चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, डॉक्टर बनना तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करो, तो एक कहीं ना कहीं सिस्टम हो जाए कि पॉलिटिशियन बनना तो ये एग्जाम क्वालिफाई करो। हम क्यों नहीं ये सिस्टम को अप्लाई करेंगे? जैसे डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी तो सोशल सर्विस कर रहा है, पब्लिक की सर्विस कर रहा है। तो इन द सेम जब वो पब्लिक की सर्विस कर रहा है तो पॉलिटिशियन कौन कर रहा है? गॉड की सर्विस कर रहा है, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट ही है।
डॉक्टर भी सर तो वो भी सर तो बन सकता है। पॉलिटिशियंस भी तो इलेक्शन लड़ते हैं ना, उनकी भी तो परीक्षा यही होती है ना, इलेक्शन लड़ना। एक परीक्षा है। ये सर एक तरह की परीक्षा ही ना इलेक्शन। अगर वो अरे परीक्षा में बाबा। पास करें तो वो लीड करेंगे, अगर नहीं फेल कर दिए तो नहीं करेंगे, सिंपल बात है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये परीक्षा है, अगर मैं इनकी बात समझ में आ रही है आपको? और सर एग्जाम में तो किसी एक का पार्टिकुलर का लॉस होगा, बट यहाँ तो एग्जाम नहीं है ना, यहाँ तो पूरी अभी कंट्री देखो, को लीड करना है। नहीं नहीं शुभम, एक और पॉइंट समझो कि जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करा वो कॉलेज ज्वाइन करेगा, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो स्टडी करेगा, स्टडी का तो नीट का एग्जाम क्रैक करने का मतलब है कि अब ये होगा कि आप डॉक्टर बनने लायक हैं, अब उसके लिए अब आपको स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी करके तब फिर एग्जाम क्रैक करोगे और उसके बाद आप किस लेवल के डॉक्टर बनेंगे वो अलग पॉइंट हो गया। बट यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए कि भाई आप पॉलिटिकल लीडर्स बनने लायक हैं, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में लड़िए, कॉन्टेस्ट करिए, वो अलग है। एक पहले तो लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सर ये हो सकता है कि पहले आप इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग दिया जाए, ये पॉसिबल है, बट आप अरे ऐसा थोड़े ही ना कर सकते हैं शुभम, कि तुम क्या बोलता है, तुम पहले बने, ये तो वही होगा कि पहले उसके ऊपर पहले क्या करो कि एक डॉक्टर बनाने के पहले उसको एक बॉडी दे दो कि लीजिए उसका पहले ऑपरेशन कर दो, अब वो कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा कि क्या आप जिंदा है कि मारा, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग यहाँ पे बात दे देंगे। सर डिसीजन मेकिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है ये तो फॉर्मल वही हो गया। एजुकेशन से। नहीं शुभम, आपने यही बोला कि पहले सर एग्जांपल है एक सुनो, हाउसवाइफ का। आप क्या बोलना चाहते हो, पहले एग्जाम दिलवा लो, आपने एग्जाम दिलवा लिया, ठीक है, एग्जाम दे दिया, उसमें फेल हो गया, पास हो गया, बोलना चाहिए, उसके बाद आप उसके सिलेबस की तैयारी कराएंगे? नो सर। तुम तो यही ना बोलना चाहता है जी। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले वो बता दे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर तो सकता हूँ, उसके कर बाद काम उसको सकता हूँ, भले कुछ बोलने के अलग ट्रेनिंग करना, उसका माइंड वॉश करना है, वो जो करना है वो देखा बात का बात है। बट ऐसे जो वो पहले जनता के सामने अपना बताएगा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि पहले अगर कोई नहीं पढ़ पाया, कुछ रीजन है, कोई इकोनॉमिकली बहुत वीक है कि वो नहीं पढ़ पाया, उसको काम करना पड़ा, तो ये जरूरी नहीं ना कि उसको डायरेक्ट ही भेज दे कि नहीं तुम्हारा डिसीजन मेकिंग खराब है, भले वो कितना भी वॉइस है, भले उसका आईक्यू कितना भी ज्यादा है, आप बस फॉर्मल एजुकेशन को उठा के आप उसको नहीं ना कर दे सकते कि नहीं तुमको कोई राइट नहीं है वोट करने, तुमको कोई राइट नहीं है इलेक्शन लड़ने का। आगाम में को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए फिर शॉर्ट में शुभम का पॉइंट, इतनी बार सुना आगाम में, अभी तक आपको उनका पॉइंट समझ में नहीं आया। पॉइंट वही है जहां पे आप लास्ट क्लास में थे। सर एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ का, एक हाउसवाइफ, मोस्टली हाउसवाइफ जो होती हैं वो अनएजुकेटेड होती हैं, बट स्टिल उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है उतने हार्श प्रेशर में, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली और जैसा भी प्रेशर है, बट उनका डिसीजन कैसा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सर आप फॉर्मल एजुकेशन से आप उसके डिसीजन मेकिंग को कंपेयर करें, कि फॉर्मल एजुकेशन हमें ऐसा नहीं पढ़ाता कि आप कैसा डिसीजन लेंगे, आपका डिसीजन आपके फिलोसफी पे डिपेंड करता है, आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। तो आप कहना चाह रहे हो कि एक हाउस वाइफ जो है, जो 30-35 साल तक घर का काम किया उन्होंने, अगले दिन क्या करती हैं, इलेक्शन में खड़ी हो जाती हैं कि भाई हम घर में अच्छा डिसीजन ले मैं सके आपको तो एग्जांपल दे देश, रहा हूँ सर, मैं तो ये मैं नहीं भी, बोल रहा कि हाउस वाइफ को उठा के आप फिर इलेक्शन में डाल क्यों दें। नहीं हम करा देंगे उसको, अगर पब्लिक चुनेगी तो हम उसको भी करा देंगे, अगर हाँ पब्लिक हो सेलेक्ट सकता करे है। तो हम उसको क्यों नहीं करा सकते हैं, बुला सकते हैं कि भाई जब ये खाना बहुत अच्छा बना सके तो देश को भी अच्छा बना देंगे, इनको जिता दो इस आधार पे। नो सर, क्या वो नहीं, अपना अगर वो ऐसा वादा कर रही हैं, वो ऐसा कर सकती हैं, तो क्यों वादा देखो आप कहने का मतलब है, पहले ही सर आप वादा पहले कौन ही फॉर्मल एजुकेशन के बेसिस पे किसी को अपने मतलब राइट से हटा देती, ऐसा थोड़े ही ना होता है, अगर कोई अगर बंदा मैं अच्छा इनको कर सकता है। अगर मैं इनका रिप्लाई करो तो रिप्लाई करो। शुभम तुम बोल रहे हो कि राइट चाहिए, राइट चाहिए, यहाँ तो कितने अनपढ़ लोग हैं जो कि नेता बने बैठे हुए हैं। यहाँ पे डिबेट हो रहा है कि होना नहीं चाहिए कि होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि होना चाहिए, तुम्हें इस पोजीशन में बोलना है कि नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, इससे मैटर नहीं करता अभी कौन कहाँ बैठा हुआ है। कंटिन्यू।
अगर मेरे को इनकी बातें भी समझ में नहीं आई जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन इस मैटर पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बिकॉज शुभम पॉइंट और लेके आओ। शुभम आज हम लोग आज का क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं किस टॉपिक पे, कि शुभम के अनुसार कि वो लेडी जो 30 साल तक 35 साल तक किचन में काम किया, उस बंदे ने अच्छा खाना बना रही है खिचड़ी। सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप तो मतलब तो पहली बात, अरे मैं जो बोला पहले मेरी बात सुनो। तो शुभम का स्टेटमेंट है कि 35 साल तक जिस लेडी ने घर के अंदर खाना बनाया, उसका जैसा डिसीजन मेकिंग रहा। तुम बीच में क्यों आ रहा है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बात को यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो शुभम आज क्लास कहाँ पे एंड कर रहे हैं। शुभम का स्टेटमेंट है कि एक लेडी जो 35 साल की उम्र तक घर में किचन में खाना बनाती है, अच्छा खाना बना लेती है, अच्छा चाट और पप खाना अच्छा तरीके बना लेती है, अगले दिन क्या करो कि उनको इलेक्शन में खड़ा करा दो, अब पब्लिक को उनके हाथ का बना हुआ खाना खिलाइए, पब्लिक उनको वोट दे दे, उनको देश का डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दो। क्यों? बिकॉज वो एक एजुकेशन की बात नहीं, वो जब घर में अच्छा खाना बनाते थे तो देश को भी अच्छा बना सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट शुभम का है। यहाँ पे हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। सर खाना बनाने का बात नहीं बोल रहा, मैं डिसीजन मेकिंग का बात कर रहा कि कैसा भी फाइनेंशियल तो सिचुएशन अरे भाई रहता है। बोला ना कि जब घर के बारे में अच्छा डिसीजन ले सकती है, नहीं है तो सर मैंने एग्जांपल दिया कि जो अनइलिटरेट पर्सन है वो भी ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कि एक इलिटरेट पर्सन में कंफ्यूज हो जाए। तो उसको भी पीएम बनने का अधिकार है ना, उसको भी पीएम बना दिया जाए। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब था कि वो इलिटरेट है, वो ऐसा कर सकती है, उस सिचुएशन में वैसा डिसीजन ले सकती है, तो इलिटरेट पर्सन उस सिचुएशन में क्यों नहीं डिसीजन ले सकता है? अच्छा कराइए, क्यों नहीं एक केवल में है, एकदम कराइए। तो आप लोगों ने टॉपिक देखा, इस टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। ये टॉपिक दिमाग में रखिएगा, इस पे और तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए आप लोगों की।